रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह जीवन की दिशा दिखाने वाला दर्पण है। इसमें युद्ध भी है, भक्ति भी है, प्रेम भी है और गहरी सीख भी। आज हम आपको रामायण की वही 5 गहरी सीख सुनाएंगे जो हर इंसान के जीवन को बदल सकती है। तो आइए चले चैतन्य मार्ग की इस यात्रा पर। अयोध्या नगरी में जब श्री राम का राज्याभिषेक होना तय हुआ तो पूरा नगर उत्सव मना रहा था। लेकिन तभी कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य सिंहासन। राजा दशरथ का हृदय टूट गया। सब कुछ राम को सौंपने को तैयार थे, मगर राम ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री की वाणी ही मेरा धर्म है, मुझे कोई दुख नहीं, वनवास स्वीकार है। राम ने सिंहासन त्याग दिया, पिता का वचन निभाने के लिए वन की ओर चल पड़े। यही पहली सीख है। धर्म और सत्य हमारे व्यक्तिगत अर्थ से कहीं बड़े हैं। लंका का राजा रावण, वेदों का ज्ञानी, अपार शक्ति का स्वामी, पर उसका सबसे बड़ा शत्रु था अहंकार। जब वह सीता माता का हरण करके लंका ले गया तब उसे लगा कि वह विजयी है, पर वास्तव में उसी क्षण उसका पतन शुरू हो गया। तो यही दूसरी सीख है। अहंकार चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, अंत में विनाश ही लाता है। लंका में जब हनुमान सीता माता तक पहुंचे तब रावण के सैनिकों ने उन्हें बांध लिया, उनकी पूंछ में आग लगा ली। पर हनुमान मुस्कुराए, उन्होंने कहा, यह आग नहीं, प्रभु राम की शक्ति है, और उसी पूंछ से पूरी लंका जला डाली। तो तीसरी सीख हमें सिखाती है कि जब मन में समर्पण और भक्ति हो तो विपत्ति भी शक्ति में बदल जाती है। लंका का राजकुमार विभीषण बार बार रावण से कहता रहा, सीता माता को लौटा दो, यही धर्म है, पर रावण ने उसकी बात ठुकरा दी। तब विभीषण ने राम का साथ चुना। चौथी सीख, सत्य और धर्म रिश्तों से भी बड़े हैं। और अंततः श्री राम ने रावण का वध किया। पर यह केवल एक राजा की हार नहीं हुई, बल्कि उन 6 शत्रुओं की हार हुई जो मनुष्य के भीतर रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। 5वीं और अंतिम सीख यही है कि हमें बाहर के रावण को नहीं, बल्कि अपने भीतर के रावण को हराना है। रामायण हमें याद दिलाती है कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं। अहंकार अंत में पतन लाता है, भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। सत्य रिश्तों से भी बड़ा है, और सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। रामायण केवल एक इतिहास नहीं, यह जीवन की गहरी शिक्षा है। यही है चैतन्य मार्ग, वह पथ जो हमें भीतर की ओर ले जाए, और जहां ये सच्ची शक्ति और शांति की शुरुआत होती है।